नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं निकी केस की। इस केस में अपडेट सामने आ रहे हैं। क्या निकी के परिवार वाले इस पूरे मामले में दोषी है? इसको लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उधर कई सारे बयान सामने आए। दरअसल एक मीनाक्षी जो भाभी है निकी की, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया दहेज का। वहीं दूसरी तरफ एक फुटेज सामने आई है जिसमें पता चल रहा है कि मौके पर जब ये घटना हुई रोहित तो मौजूद ही नहीं था, यानी जो उसका जेठ है वो तो मौके पर ही नहीं था। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में आरोपी बेल के लिए मूव कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये दहेज के लिए प्रताड़ना का मामला बनता है, या रील्स को लेकर विवाद था, या फिर अफेयर को लेकर पूरा मामला था, या फिर इसके उलट बात ही कुछ और है। प्रवेश, देखिए चिराग जी, 8 साल तक शादी के बाद कुछ नहीं होता। कभी परिवार वालों की तरफ से आरोप नहीं लगाया जाता कि मेरी बेटी को दहेज के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रताड़ित करा जा रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड थी एक, जो आरोपी विपिन है, उसको लेकर लड़ाई हुई थी और लड़ाई को लेकर पंचायत भी बैठी थी बाकायदा। फिर वो मामला सॉल्व हो गया और फिर वापस से निकी उनके घर चली गई और फिर दोनों सही से रहने लगे। फिर बाद में वापस से लड़ाई शुरू हो गई। अभी इस पूरी शादी को हो चुके 8 से 9 साल का समय बीत चुका है। अब ऐसे में जो गाँव के लोग हैं, कल जाकर पूरे गाँव वालों ने प्रोटेस्ट किया एक दिन पहले, और विपिन के पक्ष में उसके पड़ोसी और उसके रिलेटिव्स और गाँव के लोग की पुलिस एक तरफा कार्रवाई ना करे, पुलिस दोनों पक्षों की बात सुने। और सबसे अहम चीज़ उन्होंने बोला जो इसकी बहन है कंचन, उसे हिरासत में ले पुलिस और उससे पूछताछ करे, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है। जैसे कि उनका आरोप क्या था, पहली चीज़ थी कि वीडियो बना रही थी, उस वक्त वो कह रही है खुद की तूने ऐसा क्यों किया, और बाहर जाके बोल रही है कि मेरी बहन की हत्या कर दी गई। दूसरी चीज़, जब उसकी बहन के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई उस समय बताया जा रहा है, गांव वाले कह रहे हैं कि बाकी लोग तो घर के बाहर थे, जो उसका विपिन भी बाहर था, उसके ससुर भी बाहर थे, तो उस वक्त ये थी घर में। तो ऐसे में उसके साथ घटना कैसे हुई, इकलौती तो वही होगी गवाह, अगर गाँव वालों की बात सुने तो जो लोग बोल रहे हैं और जो वहाँ के लोग तथ्य रख रहे हैं। तीसरी सबसे अहम बात, वो कह रहे हैं कि घर वालों का, मतलब जो मेन है जिसमें जेठ वगैरह का भी नाम थे, वो तो टोल प्लाजा पे काम कर रहा था। टोल प्लाजा पे उसका सीसीटीवी फुटेज है, तो ज़बरदस्ती उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उन लोगों का भी नाम डाल दिया गया कि कैसे भी फैमिली जो है परेशान हो। नहीं, लेकिन दहेज के केसेस में नॉर्मली इसी तरह के एफआईआर दर्ज होती है। और आपने बोला 7-8 साल, दहेज तो कभी भी मांगा जा सकता है। दहेज तो मैं कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो परिवार है वो टाइम टू टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मांगता रहता है। पहली बात। दूसरी बात, टॉर्चर किया जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और टॉर्चर में ये भी संभव है कि सिर्फ एक लड़का शामिल नहीं हो, माँ की तरफ से अलग किया जाता है, जेठ की तरफ से भी किया जा सकता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि बड़ा विचित्र केस है कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर दहेज का मामला है तो ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे लगता है अगर उसे प्रताड़ित कर रहे थे, उसे टॉर्चर कर रहे थे और फिर भी वो सहन कर रही थी, और उसके माता पिता ये सब जानते हुए भी उस लड़की को उस दलदल वाले घर में रखे थे, तो माँ बाप भी इक्वली दोषी समझे नहीं। लेकिन अब समाज का भी तो प्रेशर होता है, एक ये भी तो होता है ना कि भाई लड़की पहले कोशिश ये करते हैं परिवार वाले कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए, चलिए कोई बात नहीं, चीजें बिगड़ी हैं, ठीक हो जाएं, कोशिश तो की जाती है ना। लेकिन अगर वो कोशिश से ही हार जाओ तब जाकर एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाता है। पहली बार में एक्सट्रीम स्टेप उठा लें। चिराग जी, जब आपको पता है आपकी बेटी के साथ इतनी ज़्यादा प्रताड़ना की जा रही, क्यों मुझे क्यों लग रहा है पता है, अपनी बेटी को इन्होंने नहीं बुलाया होगा, क्योंकि इनकी बहू के साथ भी ऐसे हुआ ना। इनकी बहू भी चली गई, इनकी बहू ने भी दहेज का केस लगाया, इनकी बहू ने भी आरोप लगाया कि मुझे मारते मेरे ससुराल वाले, तो इन्हें लग रहा होगा टिट फॉर टैट कि हमारी बहू ने लगाया, शायद हमारी बेटी भी उस तरीके का बयान दे रही हो। क्योंकि अब सेम चीज़ घर में हो रही है दोनों जगह, तो बाई चांस उन्होंने ना सोचा अपनी बेटी की मदद करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको पता है आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं तो हर किसी को कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक दिन थप्पड़ मार रहा है तो आपको दूसरे दिन ही उसका जवाब देना, आपको दूसरे दिन ही उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट करानी है। लेकिन अगर नहीं कर रहे थे घर वाले, तो घर वालों के ऊपर भी संशय आता है कि ऐसा क्यों अवॉइड कर रहे थे। जब घर वाले बोल रहे कि पीछे विपिन का अफेयर नहीं था तो फिर ये कोई एक्सेप्टेबल चीज़ है? नहीं। और उसी अफेयर को लेकर उन्होंने वो भी बैठा और पंचायत भी बैठी, मुकदमा भी हुआ, सब कुछ हुआ। निक्की की जो बहन है उसने मारपीट भी की थी उस समय पे, लड़की के साथ भी मारपीट हुई थी और लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया था बकायदा। और दूसरी चीज़, अच्छा, क्या विपिन, ये बात साफ नहीं हो रही कि इन्होंने एक ब्यूटी पार्लर खोला था और उस बात को लेकर विरोध था घर में? देखिए, ब्यूटी पार्लर को लेकर विरोध था और इनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको लेकर विरोध था, ऐसा अभी तक बोला जा रहा है। लेकिन मैंने देखा 2023 में आखिरी वीडियो है निक्की और
विपिन के साथ में, तो खुद ही इंस्टाग्राम पे उन्होंने वीडियो बना तो फिर तो आप खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं विपिन को भी, मतलब ये सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस बात को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो ये चीज़ तो जाहिर हो रही है ना कि तो फिर ये विरोध तो नहीं है ना, ये तो सपोर्ट ही आप कर रहे हो। सपोर्ट ही है, आप तो खुद वीडियो बना रहे हो, उसको डांस करा रहे हो और उसको वीडियो डाल रहे तो हो। फिर ये वजह तो नहीं है आपके अकॉर्डिंग ना, तो फिर वजह क्या है? वजह है शायद जो उनका ब्यूटी पार्लर वाला बिजनेस था, उस बिजनेस को लेके, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं कि जो हमारा राशन वाला बिजनेस है और लड़की औरतें जो है वो बाहर काम करने जाए, ये रीज़न हो सकता है। इस बात को लेकर टसल हो रहा था, इस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, और कहीं ना कहीं विपिन का जो अफेयर था उसको भी लेकर लड़ाई हो रही थी। विपिन भी कोई दूध का धुला नहीं था, विपिन भी रात भर घूमता था बाहर और उससे पूछा जाता था, जब उसकी पत्नी पूछती थी तो ठीक से जवाब नहीं देता था। इन सब चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ तो हो ही रही थी। चलिए यहाँ तक तो रीजन आ गए, इससे बाद जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर भी सवाल है कि हादसा है, खुदकुशी है, मर्डर है। मर्डर तो अभी तक जो सबूत आ रहे हैं सामने, एज ऑफ नाउ हम कह सकते हैं, देखिए अभी जांच जारी है, अभी हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, एज ऑफ नाउ ही कह सकते हैं कि ये प्राइमा फेसी केस जो लग रहा है वो सुसाइड का लग रहा है। हाँ, दाउरी डेथ का हो सकता है। दाउरी डेथ, आपने खुद आग लगा ली या हादसा हो गया कोई, क्योंकि लड़की का बयान तो कह रहा है, अगर लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए निक्की का, तो वो तो बोल रही है कि मैं तो हादसा हुआ है, और वो भी हादसा उन्होंने कहा है कि सिलेंडर फटा है, लेकिन पुलिस का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे सिलेंडर फटा है। ऐसा आमतौर पर पुलिस को सबूत मिल रहा है, वो थिनर मिल रहा है मौके पर। नहीं, ऐसा और जो लड़की की एक आवाज आ रही है वो ये कह रही है कि तूने क्या कर लिया, उसकी बहन का चेक। देखिए, ऐसा सिर्फ दो ही चीज़ों में संभव है। पहला है या तो आपको बचाना है अपने घर वालों को, दूसरा या तो आप दबाव में। अब पुलिस डिसाइड करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या लड़की दबाव में थी। अभी तक देखिए निक्की का मोबाइल गायब है, सबसे अहम चीज़ है। निक्की के मोबाइल से बहुत कुछ रिकवर हो सकता है, सबूत हो सकते हैं, अपने घर वालों को मैसेज किया होगा, किसी को मैसेज किया होगा। लेकिन ये कहा जाता है प्रवेश के डाइंग डिक्लेरेशन को मतलब बहुत अहम सबूत मिला, बहुत अहम सबूत माना जाता है, और कोर्ट झूठ नहीं बोलता, और कोर्ट उसको एज अहम सबूत मानते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इन्हें बेल मिलती तो इसी सबूत के बिना पर इन्हें सब बेल मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि कोर्ट में हम जब ये केस तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी। तो देखिए कोर्ट, इनके जो वकील हैं उन्होंने पेन ड्राइव दी है, पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में बताया जा रहा है कि जो ससुर है और जो निक्की का पति है विपिन, ये लोग नीचे थे। वो तो सीसीटीवी में एक नजर आ रहा है, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो क्लेम करें, लेकिन एक और चीज़ है कि घर के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके फुटेज नहीं है, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब जानबूझकर उसको बंद किया गया हो। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब अब पुलिस देगी, और ये चीज़ें कोर्ट में ये तथ्य रखने पड़ेंगे कि प्रूव करना पड़ेगा। पुलिस ने चार्जेस तो मर्डर के लगाए, लेकिन मर्डर के चार्जेस लगाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है आपको। एज ऑफ नाउ जो पुलिस ने ये चार्जेस मर्डर के लगा दिए, क्या ये मर्डर का केस अभी तक लग रहा है? नहीं, अभी तक नहीं लग रहा मर्डर का केस अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सस्पेंस है इसमें, बहुत सारी चीज़ों सस्पेंस है, और मुझे लगता है धीरे दर पड़ते जैसे क्या सस्पेंस है? जो वो सीसीटीवी फुटेज आया जिससे लग रहा है कि अगर जो क्लेम किया जा रहा है कि अगर वो उस वक्त घटना के वक्त नीचे थे तो साफ तौर पर उनका हाथ नहीं है नीचे है, तो वो जेठ का नाम डाला गया। जेठ तो दिख ही नहीं रहा है, जेठ तो है घर के बाहर। ठीक है, हाँ, मतलब घर के बाहर नहीं, मतलब टोल प्लाजे पे काम कर रहा है। तो ऐसे सबूत जो है वो इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये एक तरह से कुछ तो सस्पिशियस है। नहीं, लेकिन एफआईआर कहती है, कंचन जो एफआईआर देखिए, कंचन ने जो लिखवाई एफआईआर वो कहती है कि सास ने ज्वलनशील पदार्थ विपिन को दिया और विपिन ने डाल दिया। कंचन की भूमिका जो है वो संदिग्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। उस ऐसा देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, और अभी तक मोबाइल नहीं मिला लड़की का। मोबाइल मिलेगा तो और सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, और मुझे लग रहा है सीसीटीवी फुटेज जितने दिन चालू था उतने दिन का सीसीटीवी फुटेज निकालना चाहिए, पूरे 1-2 महीने का। उससे समझ जाएगा कि पत्नी का रिलेशन कैसा था, घर में लड़ाइयाँ होती थी नहीं होती थी, सब चीज़ साफ हो जाएंगी। चिराग जी, एकदम कोई औरत इस तरह का स्टेप उठाएगी, ये मैं तो बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट। इससे पहले कोई ना कोई घटनाक्रम हुआ होगा ना। मैं बोल रहा हूँ चिराग जी, पूरे 1 साल का जो सीसीटीवी फुटेज का इनका रिकॉर्ड है ना, निकाल लीजिए। सीसीटीवी फुटेज छान मारी है, उससे आपको समझ जाएगा पति पत्नी का संबंध कैसे थे, लड़ाइयाँ होती थी घर में नहीं। लेकिन 1 फरवरी की फुटेज तो है, उस फुटेज में तो 2 आरोप है। उसमें बोला गया है कि कंचन ने निक्की ने वो मारा था कैंची। क्यों मारा था? तो दोनों में लड़ाई हुई थी। किस बात पर? अब ये बात क्योंकि ये कहा जा रहा है अफेयर को लेकर भी घर में इशू जो भी है, दोनों के तरफ पत्नी बर्दाश्त करेगी इस चीज़ को। दोनों की तरफ से लड़ाई हुई थी। अरे मैं ये बात नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, दोनों की तरफ से लड़ाई हुई थी। उसका फुटेज वायरल हुआ है और वो बताया जा रहा है कि फेब का वीडियो है, और लेकिन उसमें देखिए वो बिना शर्ट के है, और ठंड का समय और बिना शर्ट के कोई रहेगा। तो अभी तक वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है कब का वीडियो है, लेकिन वो देखना होगा कि कब का वीडियो और उसके खिलाफ क्या क्या तथ्य आते हैं। तो आपने इस पूरी वीडियो में देखा किस तरह से कई सारे सवाल अभी भी बरकरार हैं। 8 से ज़्यादा सवाल है जिनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आखिर अगर टॉर्चर किया जा रहा था तो पुलिस को टाइमली क्यों नहीं बताया गया? क्या
लोक लज्जा की वजह से, या समाज में बेइज्जती हो जाएगी, रिलेशनशिप बचाना था, ऐसे तमाम तथ्य थे, या फिर इसके पीछे बात कुछ और है। कंचन की भूमिका भी अभी तक संदिग्ध नजर आ रही है और मौके पर कई ऐसे एक्यूज्ड मौजूद ही नहीं है जिनको कहा गया है कि वो मर्डर में शामिल है। खैर, जांच में बहुत सारी चीज़ें साफ होगी। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।